हेलो। आज है 20 जून 2025 और आज ये जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये हमारा सफ़र है आज का कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से अपने घर गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। कुल 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 26 घंटे का सफ़र दिखा रहा है अगर आप बीच में कहीं ब्रेक, कहीं स्टे नहीं लेते हैं तब। हम कलकत्ता के सॉल्ट लेक एरिया में हैं, वहाँ से चले हैं। इस वक्त सुबह के 6:45 बज रहे हैं। रास्ते में जो शहर मैप दिखा रहा है वो पड़ेगा दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, आजमगढ़, फिर उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और फिर यमुना एक्सप्रेस वे। तो चलिए देखते हैं कैसा रास्ता है, कितना समय लगता है हमें, और भी कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो कलकत्ता शहर से निकल के हम NH-19 पे आए हैं और इस NH-19 पे ये पहला टोल एक पड़ रहा है। इसका नाम है सेकंड विवेकानंद ब्रिज टोल और इसी हाईवे पे अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो दुर्गापुर, आसनसोल हमें मिलेगा। अभी हमने जो पीछे टोल गेट पार किया था उससे मुश्किल से 12-15 किलोमीटर और चले होंगे कि दोबारा से एक और टोल आ गया। ये पता नहीं क्यों इतना पास में दो टोल बना है। सुबह के 11:15 और हम अब आसनसोल से गुजर रहे हैं। तकरीबन 225 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं।
जी अभी रास्ते में झारखंड राज्य में ही हम लोग चल रहे हैं और हमें एक जगह पड़ी चौपारण, और वहाँ पे इस तरह के काफ़ी दुकानें दिख रही थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। विष्णु खीरमोहन लिखी हुई कई सारी दुकानें। वो रुक के पूछा कि भाई क्या है ये खीरमोहन। तो ये देखिए इस तरह की मिठाई है, कुछ रसगुल्ले की तरह आप कह सकते हैं। ये छेने की है। रसगुल्ला जैसे बहुत सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा स्पंजी कम है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बेहतरीन। तो कभी इस रूट से गुजरें, चौपारण जगह, वहाँ का खीरमोहन ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम झारखंड बिहार बॉर्डर पर हैं। चेक पोस्ट बना हुआ है। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त हम औरंगाबाद ज़िले में हैं। यहाँ हमने एक ब्रेक लिया, तो सा चाय पी जाए, उसके साथ में प्याज की पकौड़ी भी खाई। और यहाँ से दो रास्ते, मतलब यहाँ से इन द सेंस जो आगे बढ़ेंगे तो दो रास्ते हैं। एक तो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वाला, जिससे हमने अपनी जर्नी जहाँ से शुरू की, पूर्वांचल एक्सप्रेस और आगे लखनऊ। दूसरा है, अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में नहीं चढ़ते हैं तो वाया बनारस, प्रयागराज, कानपुर होते हुए आप आगरा एक्सप्रेस में आ जाएंगे। हम लोग वही देख रहे हैं कि कौन सा रास्ता लिया जाए, कि 6 बज रहा है और अभी पूरी रात ड्राइव करना है। हर महीने में जो ठीक लगे उसको ऑप्ट करेंगे। आपको भी बताते हैं कि कौन सा रास्ता ज़्यादा सही है शाम या रात के हिसाब से। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम अब हम क्रॉस कर रहे हैं बिहार यूपी बॉर्डर। तो जैसा कि आपको बताया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक रास्ता और एक बनारस प्रयागराज होते हुए जाना वाला एक रास्ता है। तो हमने बनारस प्रयागराज वाला रास्ता लिया, क्योंकि काफ़ी मतलब रात को का समय है और पूर्वांचल एक्सप्रेस में सन्नाटा रहेगा, वो एरिया कवर करना। फिर उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे, इसमें यह है कि थोड़ा चलता फिरता ट्रैफिक और शहर के बीच, मतलब शहर से होते हुए गुजरेगा बनारस, प्रयागराज, कानपुर। तो इसलिए हमने ये रास्ता लिया। काशी विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ से गुज़रने का मौका मिला। अब हम बनारस बाहर से निकल रहे हैं, उसके बाद प्रयागराज। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। हम लोग कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। बनारस, प्रयागराज और अब कानपुर। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अब हम इटावा के आगे आके NH-19 को छोड़ेंगे और यहाँ से हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे, जो वाया आगरा एक्सप्रेस वे होते हुए हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। और यहाँ से अब जो हमारा
जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है वो तकरीबन 300 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि 3 घंटे 50 मिनट में कवर कर पाएंगे। और इस तरह से लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए हम आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पे आए और आगे चलते हुए हमने अपनी जर्नी को पूरा किया। कुल हमें 27 घंटे का समय लगा इस 1590 किलोमीटर को कवर करने में।